बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। चोलिस्तान जीप रैली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया भर के सयाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार है। चोलिस्तान जीप रैली का कल से आगाज हो जाएगा। सुनहरी रेत पर गाड़ियों के फराटे भरने के लिए ट्रैक फाइनल कर लिया गया है। कला जामघट से फराटे भरती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल सहराए चोलिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 13 फरवरी को आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की परसों आमद होगी। इस हवाले से सबको अहम खबर दे रहे हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। चोलिस्तान जीप रैली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया भर के सयाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार है और चोलिस्तान जीप रैली का कल से होगा आगाज। सुनहरी रेत पर गाड़ियों के फराटे भरने के लिए ट्रैक फाइनल, जबकि कला जामघट से फराटे भरती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल सहराए चोलिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 13 फरवरी को आमद मुतवक्के। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की परसों आमद होगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर जुबैर दुरेशिक भी चोलिस्तान जीप रैली के दीवाने निकले। आरपीओ जुबैर दुरेशिक ने चोलिस्तान जीप रैली के रूट पर तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाई। आरपीओ ने कहा कि जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए माहिर ड्राइवर होना जरूरी है। अभी सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खुद जीप रैली ट्रैक का मुआयना किया है। ट्रैक काफी मुश्किल है। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, चोलिस्तान जीप रैली हो और उसमें भरपूर तरीके से तमाम के तमाम हिस्सा ना ले, ये कैसे मुमकिन है? तो छोटे हों, बड़े हों, अफसरान हो, तमाम के तमाम जीप रैली के ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। हमने सुना है चोलिस्तान जीप रैली के ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाई है रीजनल पुलिस ऑफिसर है जुबैर दुरेशिक साहब। क्या हिस्सा लेने का प्रोग्राम है या वैसे ही आपने गाड़ियां दौड़ाई हैं जीप रैली के ट्रैक? नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में चेक करने गया था। तमाम रूट भी देखा, खास तौर पे जो दिलवर स्टेडियम है वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से या देरावड़ सिक्योरिटी के हवाले से, और जो रूट लीड करते हैं उस जगह पे, ताकि जो उस दिन लोग जाएं उनको ट्रैफिक गो के स्लो होगी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को सामने रखते हुए, लेकिन लोग खैर खैरियत से पहुंचे। ट्रैक को भी मैंने खुद देखा, तो वहां पे फिर मैंने ये खुद ड्राइव की थी। कैसा ट्रैक कैसा था? बहुत अच्छा ट्रैक है, और बल्कि एक फील होता है कि वहां पे मतलब गाड़ियों का जैसे आपको बज़ाहिर लगता है कि वहां पे ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होगी। जितनी जगह अब तक मैंने चलाया वहां तक बहुत अच्छा ट्रैक था। मुस्तकबिल में कोई इरादा है बतौर पाकिस्तानी हिस्सा लेने का? नहीं, मैं उस तरह का कोई अच्छा ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन वैसे एक शौक था तो ड्राइव किया। वैसे तो तारीफ करेंगे, बड़ा कल्चर, रिच कल्चर चोलिस्तान का। पाकिस्तानी आए यहाँ पर देखें, इसमें हिस्सा लें चोलिस्तान जीप रैली में या फेस्टिविटी में हिस्सा लें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी। आप साउथ के हवाले से देखें, यहाँ पे कोई और एक्टिविटी नहीं है इस तरह की, और इसमें तीनों सूबों से, चारों सूबों से लोग, अभी बलोचिस्तान के लोग में मिला, कई वहाँ पे सिंध के आए हुए हैं, केपी से लोग, पूरे चारों सूबों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे आके पंजाब में आके एक इकट्ठ होता है और ये पूरा हफ्ता वहाँ पे रहते हैं। एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, लोग देखने जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रेसेस, गाड़ियाँ, लोग, और यहाँ का कल्चर वो सब लोग देखते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है और बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। जी, अभी आप सुन रहे थे रीजनल पुलिस ऑफिसर जुबैर दुरेशिक साहब, जो कि खुद ट्रैक का न सिर्फ मुआयना किया है बल्कि जीप भी वहां पर दौड़ाई है। मुस्तकबिल में इनका इरादा तो होना चाहिए था, लेकिन खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैं इतना अच्छा ड्राइवर नहीं हूं कि जीप रैली में हिस्सा ले सकूं, लेकिन जीप रैली के ट्रैक को खुद जीप रैली की तैयारियां कर ली गई हैं। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको हम खबर देंगे, हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि नई कीमत का इतलाक फरवरी के बिल्स पर किया जाएगा। आपको बताएं कि अहम खबर है, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। नेपरा ने बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमत का इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि आज हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। नेपरा ने बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। सीमेंट की 50 किलो वाली बोरी की कीमत में ₹30 इजाफा किया गया। फी बोरी 570 से बढ़कर ₹600 की हो गई है और बढ़ती महंगाई पर शहरियों के साथ ताजिर बरादरी भी मुश्किलात से दो चार है। मजीद इस हवाले से बताएंगे नुमाइंदा रोही माजिद क्लास का। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। बढ़ती महंगाई में अगर बात करें सीमेंट्स के रेट की, तो 50 किलो वाली बोरी की कीमत 570 से बढ़कर जो है वो 600 तक बढ़ चुकी है। शहरों के साथ साथ जो ताजिर बिरादरी है वो भी काफी तशवीश में जो मुब्तला हो चुकी है। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई के साथ साथ जो बिल्डिंग मटीरियल है उसकी कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ ताजिर बिरादरी के लोग मौजूद हैं, इनसे अब सर क्या कहेंगे, सीमेंट की बोरी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और आइंदा भी बढ़ाने का खदशा जाहिर किया गया, क्या सर 50 किलो की बोरी जो है 570 रुपए में पहले थी, अब इन्होंने मजीद 30 रुपए का इजाफा किया है, 600 रुपए की हम सेल कर रहे हैं, मजीद और भी बता रहे हैं ना 600 रुपए से ऊपर हो जाएगी ये सीमेंट। तो हुकूमत से क्या मुतालबा आप करना चाहेंगे? मतलब क्या कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो गाहक है नहीं बिल्कुल, तो क्या कहता है बरादर सारे जो हैं वो बहुत परेशान हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, सीमेंट की बोरी में इजाफा हो चुका है, गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल हो चुका है? क्या बनाना मुश्किल हो गया भाईजान, इधर सवेर से आके शाम तक कर वैसे फारिग बैठ के चले जाते हैं, काम कार है नहीं, परेशान है। ठीक है, सवेरे आते हैं रक्शे लेके, शाम को वापस वैसे ही चले जाते हैं। रेट वहीं खड़ा है मजदूरी का, ठीक है, सीमेंट का रेट बढ़ गया, बजरी का रेट बढ़ गया, रेत का रेट बढ़ गया, ठीक है, हमारी मजदूरी उधर ही खड़ी है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस बढ़ती महंगाई को जो है वो कंट्रोल करे। उनकी आमदन तो है वो कम है, लेकिन उनके जो अखराजात हैं वो ज्यादा हैं। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें ताकि गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुतालबा किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। माजिद क्लासरा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत है, आटा न मिलने के बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना है। मजीद बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के अंदर आटे की शॉर्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है। इस टाइम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मौजूद हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी आटा नायाब है। आटे की शॉर्टेज के बाद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आटा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जबकि जो हुकूमत के मुकर्रर करदा स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आटा नहीं मिल रहा, जिससे बस लोग काफ़ी परेशान हैं। खसूसी तौर के ऊपर ये देख सकते हैं आटे का ये पॉइंट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है। जबकि आम मार्केट की बात की जाए तो आम मार्केट में भी आटे की शॉर्टेज है, लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहरी कुछ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, आटे के हवाले से दुश्वारी हो रही है आपको, आटा नहीं मिल रहा? जी हाँ भैया, आटा नहीं मिल रहा। क्या दुश्वारी होती है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पहली गल तो ये असन दाने खन रख दिया, आटा नहीं कहते अजकल संगती सारे दूजा रुपया तकलीफ गुड़ चिट्टा चौक चुट्टा डेजी खान फिर वाले सब नहीं मिला, हम दाने गिन के मंडी में पी के इस्तेमाल करने के। आटा मिल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी आटे की बहुत सारी इधर दुश्वारी, हमें आटा कहीं नहीं मिल रहा। पहले गला मंडी में मिलता था, जुमा बाजार लगता था, वहाँ पे आटा मिलता था, अब आप आटा हमें नहीं मिल रहा, जहाँ भी जाता है कहते आटा नहीं है। जी आटे की शॉर्टेज है, लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आटे की शॉर्टेज जो है इस पर इंतजामिया फोकस करे और खसूसी तौर के ऊपर जो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे को फराहम किया जाए और आटा के हवाले से तमाम तर मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिर। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत चक्की मालिकान एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की महकमा खुराक को फौरी गंदम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से अमजद मलिक से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान ज़िले के जो चक्की एसोसिएशन हैं उन्होंने आज मुलाकात की है वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब से, और बाकायदा तौर पे जो कि पिछले कई अरसे से एक इशू चल रहा है कि चक्कियों को जो गंदम की फराहमी है वो कुछ तातुल का शिकार भी है, उनके कुछ इशूज़ थे, उस हवाले से तमाम तर जो मामला थे सुने डिप्टी कमिश्नर साहब ने। सर बताइएगा, पिछले कई इशू से हम देख भी रहे हैं कि इन्होंने एहतजाज भी किया है, आज बाकायदा तौर पर आपसे मुलाकात भी की है, क्या मसाइल हैं, आगे किस तरह के मसाइल जो हैं हल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के साथ मेरी मीटिंग थी। फूड डिपार्टमेंट ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई वीट के हवाले से, और फूड डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि इनके साथ बैठ के पूरा लायामल तैयार करें और इनको कोटा इशू करें जिस तरह भी हो, लेकिन उसमें फेज़ वाइज इनको इशू करें कोटा, प्रायोरिटी दे के, और सिर्फ हम फोकस करेंगे अर्बन इलाके पे पहले फेज़ में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और इनके जो डिमांड्स हैं डेफिनेटली इनको रिक्वायरमेंट तो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, लेकिन कुछ हमारी जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है उस हवाले से भी हमने देखना होता है कि कहाँ पे हम रिलीज़ कर रहे हैं आटा, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। उस सिचुएशन को देखते हुए हम उसको डिसाइड करें। तो मेरी बात हुई है डायरेक्टर फूड से भी, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल परसों तक फूड डिपार्टमेंट के साथ इनकी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी और ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए।
जिस तरह आपने बताया कि ये मसला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनियापुर की रिहायशी कोमल असलम ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तहत BSc डबल मैथ के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की है। कोमल असलम ने 800 में से 691 नंबर हासिल किए। मजीद हम अपने नुमाइंदे से जानते हैं जो इस वक्त तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के साथ मौजूद हैं। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के एक निजी कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तहत जो कि BSc के इम्तिहानात हुए, उसके अंदर इसी कॉलेज की बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि दूसरी और तीसरी पोजीशन इसी कॉलेज की बच्चियों ने हासिल की। इस वक्त जो है तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली कोमल असलम मेरे साथ मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो अपनी कामयाबी किन के नाम करती है। जी बेटा, आप बताएं कि आप जो अपनी कामयाबी किन के नाम करती हैं। जी, मेरा नाम कोमल असलम है। मैंने 2020 में BSc में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परसों रिजल्ट आया है, जिसमें मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में BSc में डबल मैथ फिजिक्स ग्रुप में मैंने 691 लेकर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी सारी कामयाबी अपने उस्तादा के नाम करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाअल्लाह इसी तरह मैं आगे अपनी कौम का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल, जैसा कि बच्ची ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कोशिश करूंगी कि अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करूं। इस वक्त इदारा हज़ा के प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और मजीद ये भी बताएंगे कि इन्होंने कैसे बच्चियों की तैयारी करी और किन मरहले में जाके किस किस तरह से इनको तालीम के जेवर से रास्ता ये कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तहत होने वाले सालाना इम्तिहानात 2020 में BSc में इदारा हज़ा की तालबा रिफत फ़याज़ ने 693 नंबर हासिल करके यूनिवर्सिटी भर में दूसरी पोजीशन और कोमल असलम ने 691 नंबर हासिल करके यूनिवर्सिटी भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह इस शानदार रिज़ल्ट पर इदारा अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये दुनियापुर के लिए, ज़िला लोधरा के लिए एक फ़ख्र की बात है कि इस पसमानदा इलाके ने यूनिवर्सिटी में टॉप करके मुल्क व कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बिल्कुल, जिस तरह के आसिम साहब ने बताया कि ये बड़े फ़ख्र की बात है, दुनियापुर के लिए फ़ख्र की बात है, ज़िला लोधरा के लिए फ़ख्र की बात है कि 45,000 से ज़्यादा तलबा और तालबात के अंदर जो कि है अल्लाह पाक ने हमें ही ये इज़्ज़त बख्शी, जिसमें कि हमारे इदारे की जो दूसरी और तीसरी पोजीशन आई। जी बिल्कुल, कोमल असलम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, रेल मजदूर मुहाज की जानिब से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और रेलवे की निजकारी के फैसला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा गौहर रहमान से। जी गौहर रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है और उस पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज के साथ साथ जो मुलाजमीन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो रेलवे की निजकारी है उसके खिलाफ रेल मजदूर महाज की जानिब से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर इस वक्त बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और जो तशद्दुद किया गया है मुलाजमीन पर उसके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और इनका यही कहना है कि किसी सूरत भी रेलवे की जो निजकारी है वो नहीं होने दी जाएगी। इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके आज के एहतजाज के हवाले से, क्या कहेंगे? मुलाजमीन इस्लामाबाद में अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन पे हमारी मालूमात के मुताबिक लाठी चार्ज किया जा रहा है और वाटर कैनन के जरिए उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और ये इतला मिली है कि रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही हैं। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और वफाकी हुकूमत को वार्न करता हूं कि वो अपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि आज 1 साल से इन्होंने पे एंड स्केल कमेटी के नाम पर मुलाजमीन को धोखा देने की कोशिश जारी रखी हुई है। वफाकी वजीर ऐलान करता है कि 40% इजाफा कर दिया गया, लेकिन जब कर दिया गया तो फिर उसका नोटिफिकेशन करने में क्या इतराज है। दूसरी बात है कि रेलवे को निजकारी की तरफ लाया जा रहा है। कभी वफाकी वजीर कहते हैं 34 ट्रेनें मैं निजकारी कर रहा हूं, कभी कहते हैं शोबे को 6 कंपनियों में रेलवे को तकसीम कर रहा हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि अब तक जितने भी इदारे इन्होंने प्राइवेट किए हैं उनमें से कौन सा इदारा ऐसा है जो कामयाब चल रहा है? आज बिल्कुल रेल मजदूर महाज की जानिब से एहतजाजी बिल्कुल एहतजाज किया जा रहा है। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, पंजाब भर की तरह DHQ अस्पताल विहाड़ी की न्यू मैनेजमेंट सिस्टम मुलाजमीन का 7 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी हाफिज साले मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी
بالکل پنجاب بھر کی طرح وہاڑی کے اندر بھی نیو مینجمنٹ سٹاف جو ہے وہ گزشتہ 7 ماہ کی سیلری سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ آج تمام لوگ سراپا احتجاج ہے اور ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری 7 ماہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ ریلیز کی جائیں۔ اس وقت سٹاف ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ اچھا بتائیں کیا معاملات ہیں، کس وجہ سے آپ کی تنخواہیں بند ہیں اور آپ کی تنخواہیں چالو کرنے کے لیے کون جو ہے احکامات جاری کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو ہے اس پروٹیسٹ کو آن ایئر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں آل ہاسپٹلز جو مینجمنٹ سٹاف ہے اس کی طرف سے 7 ماہ کی سیلریز ریلیز نہ کرنے کی وجہ سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور ہڑتال کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے میرا ارباب اختیار سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ پچھلے 7 ماہ سے ہم بغیر سیلری کے اس ہاسپٹل میں اپنی جو ہے ڈیوٹیز کو سارے انجام دے رہے ہیں، تو ہماری یہ گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ ہماری سیلریز کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے اور ہمارے ریگولرائزیشن کے پروسیس کو بھی انیشیٹ کر کے اس کو جو ہے مزید اچھا سپیڈ یہ بتائیں کہ یہ سیلریز کا بند ہونا کس وجہ سے ہے اور یہ معاملہ اب تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اب 7 ماہ کے بعد اس کو جو ہے وہ آن ایئر کروا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ پہلے بھی ہمارا جو ہے ان ریٹن اور وربل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہائر آپس کے ساتھ، پرائمری اینڈ سیکنڈری کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں جو ہے 1 ہفتہ تک جو ہے سیلریز ریلیز کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تاحال اس پر کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں نہیں ملا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیں یہ لگ سکے کہ ہماری 2-4 دن تک سیلریز ریلیز ہو جائیں گی۔ تو ہماری پی ڈی صاحب سے، سیکٹری ہیلتھ سے، منسٹر سے اور پی ایم صاحب سے جو ہے ایک خصوصی گزارش ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں، سی ایم صاحب سے بھی، کہ ہماری سیلریز کو جو ہے وہ جلد از جلد جی بالکل وزیر اعلیٰ ہماری پنجاب سیلریز کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے میاں والی ڈی ایچ کیو اسپتال کی نیو مینجمنٹ سٹاف کی ہڑتال۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ڈی ایچ کیو میاں والی کا جو نیو مینجمنٹ کا سٹاف ہے وہ آج اسٹرائیک پر ہے اور گزشتہ 8 ماہ سے ان ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا جناب، کیوں نہیں آپ کو تنخواہ دی جا رہی اتنے عرصے سے؟ جی السلام علیکم۔ جی آج ہمارے این ایم ایس کا سٹاف جو اکٹھا ہوا ہے اس یکجہتی کے ساتھ کہ ہم نے اب کام کو روکنا ہے، اس کو سٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے 7 ماہ سے ہمارے پی ایم یو ڈپارٹمنٹ کی طرف، پرائمری سیکنڈری کی طرف سے یہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ ریلیز کر دی جائیں گی۔ اگین ہمیں یہی تسلی دی گئی ہے، بٹ سٹل ہمیں ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہماری تنخواہوں کا کیا سین ہے۔ کوئی ابھی تک اپڈیٹ نہیں دی جا رہی اور نہ ہی ہمیں کوئی اس بارے کوئی نہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اسی لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ہمیں ہماری سیلری ریلیز نہیں کی جاتی ہم علامتی طور پر یہ ہڑتال کریں گے۔ جی ہڑتال جاری ہے۔ اختر مجاز بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی لائبریری میں اب ملیں گی وکلا کو مزید سہولیات۔ اسی سہولیات کے حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر عمران۔ جی ماہر بتائیے گا کیا کیا سہولیات میسر ہوں گی؟ جی بالکل، کسی بھی قوم کی ترقی کا راز کتابوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اور آج ہم بات کریں گے ملتان لائبریری کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ بار کی اس لائبریری میں جہاں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اور وکالت سے منسلک جو یہاں پہ وکلا حضرات ہیں، فیمیل وکلا بھی ہیں، میل بھی، ان کتابوں کے ذریعے یہاں پڑھ کر آگے عدالتوں میں جو ہے وہ سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ لائبریری کی جو رینوویشن کی گئی اور اس میں جو اضافہ ہوا اور اس میں اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی سراہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ لائبریری سیکٹری محمد بلال شہباز خان موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس لائبریری کے جیسے انہوں نے چارج سنبھالا کون کون سے اقدامات کیے اور آگے اس لائبریری میں کون سے وکلا کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں لائبریری میں میں نے سب سے پہلے آتے ہوئے کیا کہتے ہیں ٹائمنگ انکریز کی۔ پہلے لائبریری کی ٹائمنگ تھی 4 بجے شام تک، اس کو ہم نے 1 گھنٹہ کر دیا کہ اگر فردر بھی کورٹ ٹائم کے بعد بھی کوئی پڑھنا چاہے تو 5 بجے تک ہم نے ٹائمنگ کر دی۔ اور سٹنگ ہم نے سیٹ کی ہے
کہ جو بھی آتا ہے کمفرٹیبل اسے سٹنگ ملے. چیئر ہم نے چینج کرائی ساری, اور فیوچر میں بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ججز کی یہاں لیکچر کروائیں گے تاکہ ہمارے ینگ لائر سیکھیں, اور جو نیو لیٹسٹ ججمنٹس اور لا ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک کاؤنٹر بنایا ہے, اس کاؤنٹر پہ ہم وہ ججمنٹس رکھوائیں گے, اور جو بھی ینگ لائرز پڑھنا چاہے یا سینئرز پڑھنا چاہے تو ان کے نالج کے لیے بھی سائل لائن کے لیے بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ اپڈیٹ ساری بکس ہیں, یہاں اولڈ بھی بکس ہیں. یہ کچہری جب بنی تھی 1901 میں تبھی یہ لائبریری تھی, اور یہاں انڈین بکس بھی ہیں اور دوسری ڈائجسٹ بھی ہیں. یہاں جدید جیسے کمپیوٹر کی بات کی تو اس لائبریری میں کمپیوٹر کی سہولت بھی جی, اس لائبریری میں ہمارا ایک سیکشن ہے, کمپیوٹر سیکشن ہے, وہاں ہمارے پاس یہ کمپیوٹر کی ای لائبریری کی بھی سہولیات ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک رجسٹرڈ رکھوایا ہے اپنے کاؤنٹر پہ کہ کوئی اگر سجیشن یا کوئی کمپلین کرنا چاہتا ہے, کوئی سجیسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ رجسٹر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. سجیشن اور رجسٹریشن کمپلین ہمارے ساتھ موجود ہے, وہاں پر آپ درج کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب ملتان میں یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے یونائیٹڈ الفا کار کی ٹیسٹ ڈرائیو کا تیسرا دن. یونائیٹڈ موٹرز کی الفا کار کے آخری روز ٹیسٹ ڈرائیو کے ایونٹ کا انعقاد یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کی کینٹ برانچ میں کیا گیا. آخری دن کے مہمان خصوصی ضلعی صدر تحریک انصاف خالد ریاض وڑاج تھے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی ریاض سے. جی علی, آگاہ کیجیے گا. بالکل, یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے جو نئی کار لانچ کی گئی ہے جس کا نام الفا ہے, اس کا آج تیسرا روز ہے, اور اس کے آج جو ٹیسٹ ڈرائیو کا جو ایونٹ ہے آج UBL یونائیٹڈ بینک ملتان کینٹ میں یہاں پر جو تمام جو کیمپ لگایا گئے. اس سلسلے میں آج کے جو کیمپ میں جو ہے صبح سے ہی شہریوں کی آمد جاری اور گاڑیوں کی ٹیسٹ ڈرائیو کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ابھی جو یہاں پر شرکت کے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ تحریک انصاف کے ضلعی صدر ہیں یہاں پر موجود, انہوں نے یہاں پر گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو بھی کی, اور یہاں پر تمام مزید ان سے جانتے ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر یونائیٹڈ موٹرز کی گاڑی کے بارے میں, کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ یونائیٹڈ موٹرز کی جو یہ لانچ ہوئی ہے الفا کار, اس کے افتتاح پہ آئے ہیں. میں نے گاڑی کو دیکھا ہے اور جو انہوں نے بتایا ہے اس کی پرائز کے لحاظ سے, اس میں جو فیچرز ہیں اس کے لحاظ سے, ایک میری نظر میں پاکستان میں کم آمدنی والے لوگ یا میڈیوکر طبقہ جو ہے مڈل کلاس, اس کی ضرورت کو یہ کیٹر کر سکتی ہے. اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ آج پاکستان میں آٹو موبائل کا جو کاروبار ہے وہ بہت عروج پہ جا رہا ہے, اور حکومت پاکستان کی بہترین پالیسی کے نتیجے میں یہ کاروبار فلرش کر رہا ہے. اس سے لوگوں کو جاب اپارچونٹیز ملیں گی. ابھی اور بھی بہت ساری گاڑیوں کے یہاں پہ پلانٹ لگنا شروع ہو گئے, اور اس کا پلانٹ بھی سنا ہے کہ چھانگا مانگا میں وہ فنکشنل ہے. تو یہ بڑا اچھا اضافہ ہے, کیونکہ جو بڑی گاڑیوں کی قیمت بڑھنے سے ہماری مڈل کلاس کی رینج میں کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی. تو اب آج کے دور میں لوگ چاہتے ہیں ان کو سیفٹی بھی چاہیے اور ان کو کمفرٹ بھی چاہیے. گاڑی ایسی ہو جس میں AC انسٹال ہو, اور اس کا وہ بیگز وغیرہ جو ہوتے ہیں سیفٹی بیگز وہ ہونے چاہیے, اور اس کی بریک کا اور سارا یہ ایک. اب صرف گاڑی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 4 ویل اور سڑک پہ چلنا شروع ہو, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں سیفٹی کے لحاظ سے. تو میرے خیال میں یہ جو الفا گاڑی ہے, اور جس طرح میں نے اس کو وزٹ کیا ہے, میں نے بیٹھا ہوں اس میں, اس کی ڈرائیو بھی لی ہے, تو یہ ایک بہترین گاڑی لوگوں کی ضرورت کو کیٹر کر سکتی ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, یہاں لوگوں کو سہولتیں ملیں, اور یہاں لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے یہ بالکل درست سمت میں جا رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جو روزگار کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوگا, اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی. جی, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہوگا, اور ان کی جو ضروریات ہے وہی پوری ہوں گی. تو جو الفا گاڑی ہے, جو مڈل کلاس ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی پوری نیڈز کو پورا کرتے ہیں. اس سلسلے میں آج تیسرا روز ہے یہ جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے, جس میں یونائیٹڈ موٹرز کی جانب سے جو ان کی نئی کار الفا یہاں پر اس کا آج تیسرے روز یہاں پر ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں شہری خاصے یہاں پہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ٹیسٹ ڈرائیو بھی لے رہے ہیں. اور آج کا جو اختتامی جو تیسرا دن ہے, یہاں پر شہری بڑی تعداد موجود ہے, اور ضلعی صدر تحریک انصاف بھی یہاں پر انہوں نے شرکت کی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ریاض, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو خبر دیں گے خانیوال سے, جہاں پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے. راہزنی ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے 2 گینگ گرفتار کر لیے گئے ہیں, جبکہ 15 موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم مغل. جی ندیم, بتائیے گا.
जिला पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी डकैती की वारदातों के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग भी पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं और उनसे भारी मिकदार में जहां राजधानी के दौरान लूटा गया मसरूका माल बरामद हुआ है, वहीं उनसे मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले की हैं। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली वसीम साहब से मौजूद हैं। सफेका पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, 2 गैंग गिरफ्तार किए हैं, तो इसकी क्या तफसीलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्कल कबीर वाला में मुतरक 2 गैंग थे जो अरेस्ट किए हैं। इनसे चोरी और डकैती की 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 2 लाख से ज़ायद नकदी बरामद हुई है और हथियार वेपन बरामद किए हैं। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में एक सेरेमनी में ये सारे मोटरसाइकिल जो हैं वो उनके हवाले किए गए हैं जिनके साथ वारदातें हुई थी और मज़ीद भी अभी इंकशाफ इनसे जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको मुल्ज़मान को और इनके से जो साथी दीगर जो रह गए हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुल्ज़मान को और उनके साथियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल। ज़िले सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं पीडीएम 11 जमातों का मुरक्कब है, इनसे कल डील कर लें तो टूट जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अनवर। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान और उसके बाद अपनी अपनी जमात के कारकुनान को जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी के भी अहकामात दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद में पड़ाव होगा और लंबे अरसे के लिए पड़ाव होगा। क्या पीडीएम की हालिया लॉन्ग मार्च की जो धमकी है, जो कॉल है, क्या वो काम कर जाएगी या अगर पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च करती है तो क्या हुकूमत को लपेटने में कामयाब हो जाएगी? इस वक्त जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। वड़ाइच साहब, किस तरह देखते हैं हालिया पीडीएम की लॉन्ग मार्च की कॉल को? इमरान खान का जो विजन था कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, अवाम उसके साथ खड़ी है। इनका ये था कि स्टेटस को जारी रहना चाहिए, नोट को इज्जत मिलनी चाहिए और करप्शन का निज़ाम को चलना चाहिए, वो नाकाम होगा। दूसरा आपने कहा लॉन्ग मार्च का, तो अगर इनके जलसे कामयाब नहीं हुए तो लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब हो सकता है? 11 पार्टियों का ये मुरक्कब है पीडीएम, उनके अपने अपने एजेंडे हैं। एजेंडा उनका क्या है? हर बंदा सीट चाहता है और उनके साथ तो कल हम कोई डील कर ले तो सारी टूट जाएंगी पार्टियां। लेकिन इमरान खान डील के जरिए अपने इक़्तिदार को दवाम नहीं देना चाहता, वो असूल की सियासत करना चाहता है। ये तो फजलुर रहमान को आज हम के आपको सेनेटर बनाते हैं तो ये पीडीएम छोड़ देगा। पीपल्स पार्टी को कहेंगे जी जरदारी साहब को हम क्लीन चिट देते हैं और फरियाल तालपुर को वो हमारे साथ मिल जाएगा। नून लीग को अगर शहबाज शरीफ को कल निकाल दें और हम कहें जी नवाज शरीफ को वापस नहीं लाते, तो ये तो सारा एक करप्शन की एक चाल है। इनके लॉन्ग मार्च की कोई हैसियत नहीं है। ये 100% नाकाम होगा, इसके कामयाबी का 1% इम्कान नहीं है। और इमरान खान को पता चल चुका है, वो आवाम की नब्ज़ को जानता है, वो इनके किसी ऐसे धमकी में और धौंस में नहीं आएगा, वो अपने असूलों की सियासत को ऐसे जारी रखेगा। बिल्कुल, जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच का कहना है कि मुस्लिम लीग, नून और पीडीएम का जो नारा है वोट को ठीक है जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया।